दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से टेंस सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे, आप लोग को सिखाएंगे। सो चैनल पे बने रहेगा दोस्तों। जो भी वीडियो हमारे अपलोड हुए हैं उनको पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। कोई भी जानकारी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग कुछ यूनिक तरीके से, जैसे कि आपने कहीं देखा नहीं होगा ना कहीं पढ़ा होगा दोस्तों। आपको आपकी लैंग्वेज में हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। चैनल पे हमारे बने रहेगा दोस्तों। हम लोग अभी टेंस देख रहे हैं दोस्तों। टेंस का हमने डिटेल देखा था लास्ट कुछ चैप्टर में। हम लोग अभी देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम अभी आज हम लोग चैप्टर में इसको पूरा डिटेल करेंगे दोस्तों। हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है और वो उसमें टाइम फिक्स नहीं होता, वो क्रिया इनकम्प्लीट होती है। यह टेंस किसी की आदत और रूटीन को प्रकट करता है। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। कुछ ऐसे वाक्य आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिलहाल इसका डेफिनेशन यही है। अभी हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में देना पड़ेगा आपको। और इनके जो शब्द होते हैं वाक्य के पहले स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्या हुआ जाता है। जो वाक्य इससे पहले स्टार्ट हुए हैं और इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। क्या हुआ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा या तो हाँ या ना। ये इसका डेफिनेशन है। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अंतर यह है कि इनसे प्रश्न पूछा जाता है इसका उत्तर आपको हाँ या ना में ना देकर पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं वह कहाँ जाता है, आपको कहाँ की पूरा बताना पड़ेगा और इसका जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आएगा। दोनों का अंतर यही है। सिंगल इंटरव्यू डबल इंटरव्यू में सिंगल में आपको हाँ या ना में उत्तर देना पड़ेगा, जबकि डबल में आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। और सिंगल का जो प्रश्नवाचक शब्द है पहले आएगा और इसका शब्द जो बीच में आएगा, दोनों का अंतर यही है। पूरा हम लोग इसको कवर करेंगे पूरा डिटेल में। चलिए हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य अनिश्चित काल बोलते हैं। डेफिनेशन हम लोग इसका जानते हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, वर्क इनकम्प्लीट होता है, यह किसी की आदत और रूटीन को प्रकट करता है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है तो समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा डू और डज। डू का प्रयोग आई वी यू दे के साथ, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ डू लगेगा और ही सी किसी नाम के साथ डज लगेगा। ये इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख चुके हैं, इसका डेफिनेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस ऐसे वाक्य जिनसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दें और इसके वाक्य जो इसके शब्द जो प्रश्नवाचक वाक्य शब्द है जो वाक्य पहले स्टार्ट हो, उसको हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव बोलेंगे दोस्तों। ये इसका डेफिनेशन हो गया। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, इसका पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू डज, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर्स वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे दोस्तों। हम लोग स्ट्रक्चर जान चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। सब डिटेल्स हमें पता है। अब हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें हम लोग फोकस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। हमारे पास कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल, क्या तुम समय से सोते हो। ये मालूम पड़ रहा है कि ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में ता है, ती है आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग जान चुके हैं। और क्या शब्द पहले आया तो सिंगल इंटीग्रेटिव है। और उसके बाद क्या तुम समय से सोते हो, यह किसी की रूटीन को, आदत को बता रहा है। और क्या तुम समय से सोते हो, इसका उत्तर आप हाँ या ना में देंगे, या तो टाइम से सोते रहेंगे या तो नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू आएगा क्योंकि यू है, डू, उसके बाद यू, वाई ओ यू, डू यू, उसके बाद सोना, मेन वर्ब हमारा सोना, स्लीप हो जाएगा, यस एल डबल ई पी, डू यू स्लीप। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा समय, टाइम, ऑन टाइम, टी आई एम ई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा।
सो सेंटेंस हमारा बन जाएगा डू यू स्लीप ऑन टाइम, ये हमारा इसका सेंटेंस होगा दोस्तों, इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्या हुआ तेज दौड़ता है, सो मालूम पड़ रहा है कि इंडेफिनिट टेंस है, और क्या शब्द पहले है तो सिंगल इंटरोगेटिव है। सो चलिए हम इसको बनाते हैं, डिटेल हमें पता है। सो क्या हुआ तेज दौड़ता है, सो पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सो डज रहेगा क्योंकि वह है, सो ही डज ही। उसके बाद दौड़ना, सो रन हो जाएगा RUN। उसके बाद फास्ट, तेज है सो फास्ट, डज ही रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ता है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्या तुम कहानी लिखते हो, सो ये किसी की आदत को प्रकट कर रहा है, लास्ट में ता है ती आया है सो इंडेफिनिट है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया सो सिंगल इंटरोगेटिव है। सब डिटेल हमें पता है, चलिए हम इसको बनाते हैं। सो क्या तुम कहानी लिखते हो, सो पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा डू, सब्जेक्ट हमारा यू है, सो यू के साथ डू लगेगा, डू यू। उसके बाद मेन वर्ब हमारा लिखना, सो राइट, WRITE, राइट, डू यू राइट। उसके बाद सब्जेक्ट सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कहानी, स्टोरी, स्टोरी STORY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। सो क्या तुम कहानी लिखते हो, डू यू राइट ए स्टोरी, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्या वह कपड़े धोता है, सो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हमारा हेल्पिंग होगा, डज लगेगा क्योंकि वह है, सो डज ही। उसके बाद धोना, मेन वर्ब हमारा धोना, सो वॉश हो जाएगा, WASH, डज ही वॉश। उसके बाद कपड़े, सो क्लोथ, CLOTHES, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज ही वॉश क्लोथ, क्या वह कपड़े धोता है। सो ये हमारे कुछ सेंटेंस हो गए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। ऐसे बात जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में ना देकर पूरा डिटेल बताएंगे, सो उसको हम लोग डबल इंटरोगेटिव बोलेंगे। जैसे कि वह कहाँ जाता है, सो इसके प्रश्नवाचक शब्द वह के बीच में है और आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि कहाँ जाता है। सो यही इसका डेफिनेशन है। हेल्पिंग वर्ब इसका डू डज होगा। डू डज का हम लोग यूज देख चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ डज रहेगा और प्लूरल नंबर के साथ डू, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। सो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर पहले WH फैमिली आएगा। WH फैमिली मतलब जो WH से स्टार्ट हो, जैसे WHY क्यों, WHAT व्हाट, WHEN व्हेन कब, WHERE। सो ऐसे जो वाक्य जो WH से स्टार्ट हो उनको हम WH फैमिली बोलेंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज रहेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर्स वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। सो हम लोग